हर साल तुम यही बोलते हो कि अगले साल से मैं भी कंटेंट क्रिएट करूंगा, बट ये साल थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि 26 में तो दुनिया खत्म है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों 2026 जो है वो एक इम्पोर्टेंट साल है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। हाय फोक्स, माई सेल्फ अर्पण विश्वास एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। फर्स्ट पॉइंट इज अटेंशन इज द न्यू करेंसी। क्योंकि 2026 में अटेंशन जो है वो पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। क्यों? क्योंकि तुमने आजकल बहुतों को देखा होगा कि वो लोग ऑनलाइन में आके कुछ बेच रहे हैं, या फिर आजकल हर कोई ऑनलाइन बैठा रहता है, या फिर आजकल मतलब सब वही फेम या फिर सब अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं, या फिर सब मतलब खाली ऑनलाइन में विजिबल होना चाहते हैं कि मुझे मुझे भी फेम मिल जाए। क्योंकि 2026 में जिसके पास अटेंशन है वही राजा है। कैसे? क्यों? क्योंकि जिसके पास ज्यादा अटेंशन है उसी को ब्रांड डील्स आएंगे, उसी को कोलैबोरेशन के ऑफर आएंगे, उसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और जायज सी बात है कि ये सब चीजें अगर रहेंगी तो पैसा भी उन्हें बहुत दबा के मिलेगा। और जिनके पास अटेंशन नहीं है, भले वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उन्हें वैल्यू उतना नहीं किया जाएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल ले कि दो बंदे हैं जिनके पास सेम स्किल्स है, लेकिन एक बंदे के पास ऑडियंस है और एक बंदे के पास कुछ भी नहीं है, तो ये तो जायज सी बात है कि जिसके पास ऑडियंस है उसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उसी को लोग ज्यादा जानेंगे, या फिर उसी को ज्यादा मतलब कोलेबोरेशन के ऑफर आएंगे। और जिसके पास ये सब नहीं है वो वही धक्के खाता रहेगा, लोगों से मतलब भीख मांगता रहेगा कि मुझे जॉब दे दो, या फिर वो खाली वेटिंग लाइन में रुका रह जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज एआई विल रिप्लेस स्किल्स नॉट पर्सनल ब्रांड। मतलब तुमने ये सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि एआई हमारा जॉब खा जाएगा, लेकिन 2026 में एआई जो है वो लिख सकता है, एडिट कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, कोडिंग कर सकता है, या फिर तुम्हें कुछ बेसिक्स नॉलेज या फिर बेसिक एजुकेशन दे सकता है कोई भी चीज के बारे में। तो तुम्हारे पास अगर खाली स्किल्स रहेगा तो एआई तुम्हारा जॉब खा जाएगा, लेकिन एआई तुम्हारे ओपिनियंस, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे मतलब जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस रहे हैं, तुम्हारी पर्सनल स्टोरी, या फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, या फिर तुम बात कैसे करते हो, तुम लोगों तक अपना भावना कैसे पहुंचाते हो, या फिर लोगों को मतलब एजुकेट कैसे करते हो, ये सब थोड़ी छीन पाएगा एआई। तो इसीलिए 2026 में पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एआई तुम्हें फिटनेस के बारे में सिखा सकता है, लेकिन जो मतलब फिटनेस की जर्नी रहती है जहाँ पे तुम गलतियां करते हो, तुम्हारा जो भी मतलब माइंडसेट चेंज होता है, तुम्हारा लाइफ में जो भी मतलब डिसिप्लिन रहता है, तुम्हारी थिंकिंग कैसी है, ये कैसे ले सकता है एआई? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों की जर्नी, लोगों की गलतियां, लोगों की माइंडसेट देख के ही उन्हें फॉलो करते हैं। थर्ड पॉइंट इज 2026 रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी नॉट टैलेंट। मतलब इंटरनेट को ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो या तुम कितने हैंडसम हो, इसे बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है, जो कि तुम कितने कंसिस्टेंट हो। क्योंकि 2026 में एल्गोरिदम जो है ना वो उन्हीं को आगे बढ़ता है जो मतलब कंसिस्टेंट है। क्योंकि ये सब जो भी प्लेटफॉर्म्स है ये उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो मतलब रेगुलरली पोस्ट करते हैं, हाँ, अपने काम को लेके कंसिस्टेंट है, ना ही कि महीने में एक बार पोस्ट कर रहे हैं या फिर 2 महीने में एक बार पोस्ट कर रहे हैं। यही एक कारण है कि क्यों जो भी मतलब छोटे छोटे क्रिएटर है वो ये साल में बूस्ट कर सकते हैं अपना चैनल रेगुलरली पोस्ट करके। और तुम्हें कंसिस्टेंट होने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाली प्रेजेंट रहने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया कि अगर तुम साल भर में एवरेज कंटेंट पोस्ट करते हो लेकिन हर दिन, सो वो बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू अगर ऑसम कंटेंट हो गया या फिर इंसेंट लेवल ऑफ एडिटिंग हो गया जो कि महीने में एक बार पोस्ट होती है। फोर्थ पॉइंट इज कंटेंट क्रिएशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें लाइफ से क्या चाहिए, वो किस चीज में अच्छे हैं, या फिर उन्हें किस चीज में ज्यादा भरोसा है, या फिर उनका मतलब टैलेंट क्या है। जो कि कंटेंट क्रिएट करने से तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि जब तुम कैमरा में बात करते हो, अपने आइडिया शेयर करते हो, कोई भी अगर एक प्रॉब्लम हुआ तो उसका अपना दिमाग से सॉल्व करते हो, अपने जो भी ओपिनियंस हो गए, अपने जो भी थॉट्स हो गए उसे शेयर करते हो, तो उससे होता क्या है कि तुम रियल लाइफ में ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाते हो। तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाता है, तुम मेंटली भी शार्प बन जाते हो। इसके फायदे बहुत है। तुम्हारा जो भी सोशल फेयर है या फिर जो भी मतलब लोगों से बात करने में फटती है ये भी सुधर जाता है इससे। तो कंटेंट क्रिएशन के फायदे बहुत है। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर ये कहते थे कि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तब मेरे पास ना कोई स्कोप था, ना कोई क्लैरिटी थी, मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं था उतना, लेकिन आज देखो मेरे पास आज लाइफ में क्लैरिटी भी है और मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, सबसे मिलजुल के बात भी कर सकता हूँ। मतलब मुझे सोशल फेयर भी नहीं है या फिर मुझे सोशल एंजाइटी भी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट इज कंटेंट इज द न्यू रेज्यूमे इन 2026। डिग्री भी आजकल यूजफुल है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन जो है वो उससे भी ज्यादा यूजफुल है। कैसे? क्योंकि जब तुम पोस्ट करते हो तुम्हारा मतलब सोचने का तरीका कैसा है, तुम्हारे मतलब थॉट प्रोसेसिंग कैसा है, तुम कैसा कम्युनिकेट करते हो, तुम मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, तुम कितना कंसिस्टेंट हो अपने काम को लेकर, ये सब दर्शाता है कि तुम मतलब रियल लाइफ में कैसे हो। इससे फायदा क्या है कि अगर तुम्हारा कोई भी रिक्रूटर होगा, सो
जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि वो तुम्हारे वीडियो देखता है, वो तुम्हारे पोस्ट देखता है, तो उसे एक ऐसा आइडिया रहेगा कि हाँ ये मतलब कैसा सोचता है, इसके मतलब थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैसी है, क्या ये लोगों से बात कैसे करता है, मतलब इसके फायदे बहुत है। 6 पॉइंट इज मल्टीपल इनकम स्ट्रीम कम्स फ्रॉम ओनली वन स्किल, जो कि तुम्हारा कंटेंट या फिर कंटेंट क्रिएट करना। क्योंकि जब तुम कंटेंट बनाते हो और जब धीरे धीरे तुम्हारी ऑडियंस ग्रो होती है, तो उससे तुम्हारे फायदे कि तुम्हें ब्रांड डील्स ज्यादा आते हैं, तुम्हें कोलैबोरेशन ज्यादा आते हैं, या फिर तुम 1-to-1 कोचिंग भी ले सकते हो कि तुम्हारे लाइफ का एक्सपीरियंस कैसे रहा, कि तुमने कैसे एक चीज या फिर कैसे अपना गोल अचीव किया, या फिर तुम्हारे कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट हो सकते हैं, तुम्हारा ई बुक हो सकता है, तुम्हारे मतलब कोई भी कोर्सेस हो सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कंटेंट क्रिएशन का स्किल्स है तो तुम्हारे और भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तो तुम मतलब किसी को कोच या फिर किसी को कोचिंग कर सकते हो कि कैसे तुमने मतलब अपने गोल्स अचीव किए, तुम्हारे क्या क्या मिस्टेक्स हुए, या फिर तुम्हारे क्या क्या ऐसे माइंडसेट थे, या फिर और भी वगैरह वगैरह जो तुमने अपने ये भी पूरा जो तुम्हारा जर्नी था इसमें अचीव किया। सेकेंड इट कैन बी अगर तुम फाइनेंस के रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तो तुम किसी को एडवाइस दे सकते हो या फिर किसी को कंसल्ट कर सकते हो कि किस किस चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर अपने पैसे का ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। हाँ, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब जो भी फाइनेंस के रिलेटेड। तीसरा हो गया कि अगर तुम माइंडसेट के रिलेटेड कंटेंट बनाते हो कि चेंज योर माइंडसेट, बी डिसिप्लिन, तुम 1-to-1 कोचिंग कर सकते हो कि लोगों को एडवाइस देना, लोगों को मतलब प्रॉपर गाइड करना कि कैसे तुम अचीव कर सकते हो, हाँ क्या क्या लाइफ में बाधाएं आएंगी। 7 पॉइंट इज फ्यूचर यू विल थैंक प्रेजेंट यू, मतलब क्योंकि जस्ट इमेजिन कि साल 2030 चल रहा है, तुम्हारा एक वर्जन बोल रहा है कि अच्छा हुआ कि मैंने 2026 से कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था, और तुम्हारा दूसरा वर्जन ये बोल रहा है कि काश मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट करता तो कितना अच्छा होता। तुम्हारी लाइफ पूरी बदल सकती है कैसे, वही एक डिसीजन से, वही एक अपलोड करने से, या फिर वही फर्स्ट स्टेप लेने से, या फिर वही मतलब नॉन एडिटेड वीडियो, रॉ वीडियो, जो मतलब तुम्हारे पहले वीडियो जो तुमने कुछ एडिट नहीं किया था, या फिर वही एक अनकंफर्टेबल स्टार्ट की क्या होगा कैसे होगा, आई एम नॉट इवन परफेक्ट, सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग बाद में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मतलब बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि काश मैंने उस दिन शुरू कर लिया होता, काश आज से 4 साल पहले जब एक बंदा था यूट्यूब पे जो बैठ के वीडियो बनाता था कि 2026 तुम्हारा ही साल है, 2026 में कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो, तो काश मैंने शुरू कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। क्योंकि 2026 जो है वो भी कैसे न कैसे करके बीत ही जाएगा, फिर 2027 आएगा, 28 आएगा, 29, फिर सो ऑन। सो कब तक एक्सक्यूजेस देते रहोगे कि अगले साल से करेंगे, ये साल से करेंगे, जनवरी से करेंगे, मंडे से करेंगे, या फिर महीने के 1 तारीख से करेंगे, ये सब बोल के तुम खुद ही को मतलब एक ट्रैप में डाल रहे हो कि जहां तुम फ्यूचर में जाके तुम्हें मतलब बहुत किसानी पड़ रही है कोई एक काम के पीछे, या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ी है पैसा कमाने के लिए, या फिर 2 पैसे कमाने के लिए। तो जैसा भी हो, भले ही तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो, तुम्हारी कैमरा क्वालिटी अच्छी ना हो, तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, तुम्हें मतलब प्रॉपर एडिटिंग ना आती हो, लेकिन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड टुडे ऑनवर्ड्स, अभी से शुरू कर दो। चाहिए रहेगा तो अभी चैट जीपीटी में जाओ, हाँ अपना कोई भी एक आइडिया या फिर अपना कोई भी नीश फाइंड आउट करो, उसके रिलेटेड स्क्रिप्ट बनाओ और बेसिक्स 5 मिनट का एक वीडियो पोस्ट कर दो। अभी अभी कर सकते हो विदाउट एनी एडिटिंग, बस बेसिक्स एडिटिंग। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड यहाँ पे कमेंट कर दो कि यस आई जस्ट स्टार्टेड या फिर डे 1, ताकि जब तुम 1 साल या 2 साल बाद जाके फिर से ये वीडियो देखो तो तुम्हें याद आए कि कैसे एक डिसीजन ने मेरा पूरा लाइफ बदल कर दिया था। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।